तो हाज़िर दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों सबसे पहले वीकली चार्ट हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम 4 आवरली चार्ट की तरफ जाएंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर चार्ट को करता हूँ मैं विजिबल। दोस्तों इस टाइम जो प्राइस है एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 28,550 का एरिया वीकली में मेरे पास आ रहा है और नीचे के लिए सपोर्ट आ रही है 27,870 की। 27,870 वीकली में सपोर्ट आ रही है और 28,850 का लेवल और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर मैं सिंपल सी एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर ठीक है मैं अभी के लिए तो कोई स्पॉट ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने की होती तो मैं यहाँ पर सेल कर चुका होता। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। अगर मैंने न्यू बाइंग करनी होती ना तो मैं यहाँ पर या तो फिर मुझे ये वेट रिस्क लेना होता, 21,778 का रिस्क लेता मैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे बाइंग्स आर्डर होते, चाहे वो बीटीसी में हो या किसी भी आल्ट कॉइन में मैंने एंट्री लेनी है। यहाँ पर अगर मैंने सेल कर दी है ना, मान लो मैंने सेल कर दी है, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि प्राइस आए नीचे रीटेस्ट करने। फर्स्ट स्पॉट बाइंग का एरिया होगा 24,600, सेकंड होगा 23,200। ये दो एरियाज मेरे पास बाइंग के होंगे। ठीक है, नीचे के लिए मेरे पास बाइंग के कौन से एरिया और 24,600, 23,200। यहाँ पर मेरी स्पॉट बाइंग होगी। या अगर मैंने फ्यूचर ट्रेड बिल्ड करने, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देखूंगा कि इस बड़ी ग्रीन कैंडल का लो ना टूटे, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। चाहे मैं फ्यूचर करूँ या स्पॉट करूँ, ये बड़ी ग्रीन कैंडल मेरा स्टॉप लॉस की कैंडल होगी और ये एरियाज मेरे बाइंग के होंगे। 24,600 फर्स्ट एंट्री, 23,200 सेकंड एंट्री और यहाँ पर मेरा एग्जिट है। लेकिन अगर मान लो मैं गलत हूँ, प्राइस ने क्योंकि जाना प्राइस ने इधर है 35,600 फर्स्ट टारगेट है, 37,200 सेकंड टारगेट है, ये दोनों टारगेट हिट होंगे। ठीक है, प्राइस को ये हिट करना है, यही डिमांड का लेवल है, यही प्राइस एक्शन की डिमांड है, ये लेवल्स हिट हो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, मेरे पास देखो ये रिस्क फ्री ऑप्शन है। अगर यहाँ से प्राइस ठीक है मान लिया नीचे रीटेस्ट करने नहीं आते, ऊपर निकलते 31,778 का ये लेवल, अगर ऐसे प्राइस हाई तोड़ देती है तो ये मेरा बाइंग का लेवल होगा। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं, क्योंकि प्राइस ऐसे तोड़ के इस एरिया को सपोर्ट कंफर्म करने फिर से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाइंग फिर से कर लूँगा। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। लेकिन अब जैसी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर आप कैंडल्स देख रहे हो, ये जो यहाँ पर हो रहा है ये ब्रेकर हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक समझ लो रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है। प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है, यही एरिया इसका रेजिस्टेंस का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में भी फिर से अगर ऊपर ट्राई करते हैं तो हरगिज इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस इसे नीचे ही आना पड़ेगा। रीटेस्ट के बाद ही फ्यूल भरवा के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएगा और फिर शूट करेगा यहाँ तक। ठीक है, सो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? मैंने स्पॉट बाइंग करनी है 24,600 पे फर्स्ट एंट्री, 23,200 पे सेकंड एंट्री। स्टॉप लॉस होगा 21,850 60 का वीकली में। ठीक है, चाहे मैं फ्यूचर कर रहा हूँ या स्पॉट कर रहा हूँ। फ्यूचर में मुझे सिर्फ वेट करना होगा कि यहाँ पर आके रेड कैंडल क्लोज हो, एक ग्रीन कैंडल बिल्ड हो, क्योंकि ग्रीन कैंडल के बगैर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड नहीं हो सकती। ग्रीन कैंडल आपको सिग्नल देगी कि ठीक है भैया यहाँ पर रीटेस्ट हो चुके हैं, आप बाय करो। ठीक है, और लेकिन स्पॉट में अगर मैंने बाय करनी है तो मैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वेट नहीं करूँगा। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लगाऊंगा, सेकंड एंट्री यहाँ पर लगाऊंगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट है मेरा 35,600, 37,200। यही रीटेस्ट का मैंने सिनेरियो यहाँ पर ले रखे। मैं ऊपर की तरफ नहीं देख रहा। ठीक है, और मैं इसी का वेट करूँगा। ये थी आपकी वीकली यहाँ पर प्राइस एक्शन। आप स्पॉट में करो, फ्यूचर में करो, तरीका आपको बता दिए। फ्यूचर में आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है, स्पॉट में आप ठीक है नीचे प्राइस आता है बाय करो। टारगेट ऊपर दोनों दोनों में सेम है, फ्यूचर में भी और स्पॉट दोनों में टारगेट यही रहेगा वीकली में। अब मैं आ जाता हूँ छोटे चार्ट की तरफ, 4 आवरली चार्ट की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 4 आवरली चार्ट में देखो मैं एक चीज़ बिल्कुल आसान से बता देता हूँ। 4 आवरली चार्ट में क्या है मेरे पास? देखो मेरे पास दो एरियाज हैं। मैं ज़्यादा एरियाज अब मार्क ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। प्राइस ने बुलिश होने 28,700 800 के ऊपर निकले, ठीक है, लॉन्ग करेंगे। प्राइस ने अगर बेरिश सेटअप दिखाना होगा, प्राइस आकर टूटेगी 26,600 के नीचे। 26,600 के नीचे टूटने आएगी, प्राइस कहाँ तक आएगी? फर्स्ट टारगेट 26,000 है, सेकंड टारगेट है यहाँ पर 25,000, 25,200, 26,200। प्राइस ने बेरिश होना हुआ ना तो प्राइस क्या करेगी? इस रेंज को नीचे तोड़ेगी।
यहाँ पर आके वो रीटेस्ट देगी, ठीक है। और फिर हमें वीकली टारगेट जो हमारे हैं 24,600 23,200 वो हमें तब देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बढ़िया ट्रेड मिलेगी, चाहे वो 24,600 तक मिलती है, ठीक है। यहाँ पर 24,600 तक मिलती है या 23,200 तक मिलती है। अब उसके बगैर तुम यहाँ पर कोई भी ट्रेड करो, वो एक रेंजिंग मार्केट है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, 4 आवरली में कुछ भी नहीं है। आपका प्राइस सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर बिल्ड करता जा रहा है, ठीक है। ये एरिया सपोर्ट का बिल्ड हो रखे, अगर इसे मैं थोड़ा सा भी नीचे बल्कि डबल एरिया मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया सपोर्ट के, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्राइस को ये एरिया लाजमी तोड़ना पड़ेगा, ये जो है ना 26,600 वाला, ये एरिया तोड़ना है, ठीक है। उसके बगैर ऊपर जाना मुश्किल है। मतलब प्राइस नीचे आए, इसे तोड़े, ठीक है। अब उसके बाद रीटेस्ट पे, जैसे कि मैंने वीकली सिनेरियो बताया, तो वीकली में हमें रीटेस्ट दिखना होगा तो यही सिनेरियो प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे साथ फेकआउट होने तो ठीक है, प्राइस 28,750 के ऊपर निकले, एक बॉडी इसके ऊपर क्लोज आती है, हम एंट्री नहीं घुसेड़ेंगे। बॉडी क्लोज आती है, प्राइस जाएगा 30,500 तक, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बता रखे, 30,500 तक ऐसे जाने दो। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क आपकी मर्जी है, 30,500 तक जाने दो, ऐसे वापस आने दो। यहाँ पर तुम्हें दोबारा एंट्री मिलेगी और तब जाकर हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि प्राइस 35,000 और 37,000 की तरफ जाने वाली है। लेकिन जिसके चांसेस सिर्फ मेरे हिसाब में 2% है, 2% है सिर्फ कि ये बुलिश सिनेरियो प्ले हो। 98% में शोरूम के नीचे का रिटेस्ट ही मिलने वाला है, प्राइस करेक्शन करेगा, ठीक है। सो अभी के लिए 4 आवरली में कुछ नहीं है, यहाँ पर ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, ओके। 400-500 पॉइंट की गेम है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो भी नहीं बिल्ड, और उल्टा नुकसान ही करोगे। ऊपर जाते लोग सेल कर रहे हैं, नीचे आते लोग बाय, तो एक टाइम पे ये टूटेगा, या तो नीचे टूटेगा या ऊपर टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय सेल करने का कोई मकसद नहीं है, वेट करना बेस्ट है। अगर ये नीचे टूट के आते, ठीक है, तो शॉर्ट करना ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब में। अगर यहाँ पर भी कोई रिस्क लेते हैं ना, तो शॉर्ट करना ही ठीक है। 29,300 400 का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट अगर करते हो, रिस्की है लेकिन ठीक है, लॉन्ग से बेटर शॉर्ट ही दिख रहे। तो शॉर्ट में ठीक है कि यहाँ तक फर्स्ट टारगेट अगर आपको मिल गया, और 26,200 एग्जिट करो, रीटेस्ट का वेट करो, और नीचे के तुम्हें फिर 24,600 और 23,200 के टारगेट होंगे, वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है यार, अभी के लिए और कुछ भी नहीं है। और तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।